डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज आपकी बच्चों संडे स्पेशल क्लास रहेगी। तो आज मैं आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अकॉर्डिंग आपको सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे आज वीडियो रहेगा। इम्पॉर्टेंट टॉपिक इसलिए है बच्चों कि वहाँ से काफ़ी क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आते रहते हैं, चाहे वो एसएससी हो या टेट का एग्जाम हो, तो वहाँ से क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं। तो वो टॉपिक है बच्चों आपका एलसीएम एंड एचसीएफ। भले आपको लग रहा होगा कि एलसीएम एंड एचसीएफ इजी तो है, हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है। हाँ, आपने पढ़ा होगा एलसीएम एचसीएफ छोटी क्लासेस में, बट आपको जो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं कंपटीशन एग्जाम में, वो आप कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ कर देते हो, जिसकी वजह से आप नहीं कर पाते हो। तो आज आपके इस वीडियो में आपका पूरा A to Z कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा विद क्वेश्चन के साथ। मैं कुछ क्वेश्चंस भी आपको यहाँ पर सॉल्व कराऊंगी कि किस तरीके से कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं और उसे किस तरीके से हमें सॉल्व करना चाहिए। तो चलिए बिना कुछ देरी किए हुए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है। हम एलसीएम तो बोलते हैं, बट एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो एलसीएम इक्वल टू होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होता है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक, तो अब देखिए लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, आपको नाम से ही पता चल रहा है कि मल्टीपल। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर कोई नंबर ले लिया 8, ठीक, और यहाँ पर मैंने ले लिया मान लीजिए 4। ओके, 8 और 4 मैंने कोई नंबर ले लिया है। अब हमें इसका एलसीएम फाइंड करना है। ठीक है, एलसीएम फाइंड करना है तो किस तरीके से करेंगे, है ना। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मल्टीपल का मतलब क्या होता है। मल्टीपल का मतलब होता है कि जब हम किसी नंबर का टेबल पढ़ते हैं, जैसे मैंने बोल दिया 8 का मल्टीपल बताइए, तो 8 का मल्टीपल का मतलब होता है कि 8 का हमें एक तरह से टेबल लिखना है। जैसे 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, वो मल्टीपल होगा। अगर मैं बोल दूं 4 का मुझे मल्टीपल बताइए, तो 4 एक तरह से मल्टीपल, एक तरह से टेबल होता है। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। तो ये आपका हो गया मल्टीपल। ठीक, अब क्या है एलसीएम, ये देखिए लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, अलग अलग पार्ट में सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम इसका मल्टीपल से स्टार्ट करते हैं। मल्टीपल क्या होता है, तो 8 का पहले हम मल्टीपल, अभी मैंने आपको बताया कि 8 का टेबल हो जाएगा। तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40 एंड आगे अगेन। ठीक है, 4 का भी इसी तरीके से मैं लिख लेती हूँ। 4 4 जा 4 1 जा 4 हो गया, 4 2 जा 8 हो गया, 4 3 जा 12 हो गया, 4 4 जा 16 हो गया, 4 5 जा 20 हो गया एंड अगेन। ठीक है, सो यहाँ पर देखिए मैंने मल्टीपल लिख लिए 8 और 4 के। ठीक, ये आपका हो गया फर्स्ट पार्ट। फिर क्या लिखा हुआ है, कॉमन। क्या लिखा हुआ है, कॉमन लिखा है। तो सबसे पहले कॉमन का मतलब होता है कि जब कोई नंबर दोनों में हो वो आपका कॉमन हो जाएगा, है ना। तो चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ 8, यहाँ पर 4 लिखा है, क्या कॉमन है? नहीं है। ठीक, तो इसको हम नहीं लेंगे। चलिए, बट यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 8 है, ये तो कॉमन है, तो हमने कॉमन नंबर लिख लिया। ठीक, इसके बाद यहाँ पर 16 है। ठीक, यहाँ पर 16 आ रहा है, 16 भी कॉमन आ रहा है, लिख लिया हमने। ठीक है, 24 यहाँ पर है, पर 4 के टेबल में 24 कहीं नहीं है, तो ये कॉमन नहीं हुआ। 32 है। ठीक, तो 32 आएगा आगे। जैसे मैं अगर 4 का पूरा टेबल लिख देती हूँ तो 4 8 जा 32 होता है, तो मतलब यहाँ 32 भी कॉमन में आएगा। ठीक, ठीक है, अब चलिए फिर उसके बाद 4 10 जा 40 होता है कि नहीं होता है, पर 8 के टेबल में 20 नहीं आता है, तो इसको नहीं लेंगे, तो यहाँ पर ये 40 भी आ जाएगा। तो ये नंबर आपके कॉमन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? ठीक है, आप देख सकते हो कॉमन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। ठीक, अब ये सेकंड पार्ट भी आपका हो गया। अब आते हैं थर्ड पार्ट में। तो क्या है थर्ड पार्ट हमारा, क्या है, फर्स्ट में लोएस्ट, है ना। जो सबसे आपका यहाँ पर नंबर छोटा होगा, ठीक, वही आपका क्या होगा, एलसीएम होगा। क्योंकि क्या कह रहा है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल मीन्स सबसे लीस्ट नंबर, मतलब वो कॉमन मल्टीपल जो सबसे लीस्ट होगा, है ना। तो हमने मल्टीपल भी ले लिया, कॉमन भी ले लिया। अब लोएस्ट कह रहा है, मतलब लीस्ट कह रहा है, सबसे कम कह रहा है, तो इसमें सबसे छोटा नंबर आप
आपको जो ही दिखेगा वही आपका एलसीएम होगा। तो सबसे छोटा नंबर हमारा क्या दिख रहा है, 8 दिख रहा है, तो 8 ही हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा, 8 ही हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो इस तरीके से हम एलसीएम को देखेंगे। ठीक, तो आई होप आपको एलसीएम समझ में आ गया होगा कि होता क्या है। ठीक है, चलिए अब हम एचसीएफ पे आते हैं कि एचसीएफ क्या होता है, उसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो सबसे पहले एचसीएफ का आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए। एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, फैक्टर की बात हो रही है। ठीक, तो मान लीजिए मैं यहाँ पर कोई 2 नंबर्स ले लेती हूँ। जैसे मान लिया मैंने 8 ले लिया और यहाँ पर मैंने मान लीजिए 16 ले लिया। ठीक, 8 और 16 ले लिया। अब हमें यहाँ का इसका एचसीएफ निकालना, तो फैक्टर से स्टार्ट करते हैं। फैक्टर क्या होता है, तो चलिए 8 का फैक्टर। अब फैक्टर जानिए क्या होता है। फैक्टर बेटा वो होता है, मान लीजिए मैंने बोला कि 8 का फैक्टर निकालिए, तो फैक्टर वो होगा जो 8 के जिस नंबर पे 8 डिवाइड हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने 2 से डिवाइड किया, तो 2 से तो 8 जो है आसानी से क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, है ना। 4 से भी 8 आसानी से डिवाइड हो जाएगा। तो जिस नंबर पे 8 का डिविजिबल हो जाएगा वही आपका फैक्टर कहलाएगा। और मल्टीपल पे क्या होता था कि उस नंबर का हम एक तरह से टेबल कंटिन्यू करते जाते थे, तो वो मल्टीपल हो गया था। पर फैक्टर क्या होगा, जिस नंबर से वो डिवाइड होगा, डिविजिबल होगा, वही आपका फैक्टर होगा। तो देखिए 8 जो है 2 से भी डिवाइड हो जाता है। 1 से तो ऑटोमेटिक सब नंबर डिवाइड होते हैं। 2 से होगा, 4 से होगा, फिर 6 से होगा क्या, नहीं होगा। 5 से, इससे नहीं होगा, फिर अगेन 8 से होगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इसी तरीके से हम 16 को लिख देते हैं। 16 किस टेबल में आ जाएगा, 1 में तो सभी आते हैं, 2 से आ जाएगा, 4 से आ जाएगा, फिर 8 में भी आएगा, फिर 16 में भी आएगा। तो आप देखिए इतने फैक्टर हो गए 8 के और 16 के। ठीक, तो आपका फैक्टर वाला कॉन्सेप्ट क्लियर। ठीक, आपका फर्स्ट पार्ट क्लियर। अब आते हैं हम कॉमन में। देखिए कॉमन में तो इसमें भी सेम हमें देखना है कि 8 और 16 के जो कॉमन फैक्टर कौन से, उसको हम निकाल लेंगे। ठीक, तो देखिए 2 8 में भी है, 8 के में भी है, 16 में, तो सबसे पहले 2 आ गया। ठीक, फिर देखिए 4 जो है 2 में भी है और 8 में भी है और 16 में भी है, तो ये भी हो जाएगा। फिर आपका जो 8 है वो 8 में भी है और 16 के फैक्टर में भी है, तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ओके, तो ये हमारा कॉमन निकल आया। अब थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, हाईएस्ट। ठीक, हाईएस्ट कह रहा है, ये चीज याद रखिए, हाईएस्ट कह रहा है। तो अब ये जो फैक्टर लिखे हुए 2 4 8, इसमें सबसे बड़ा नंबर आपको क्या दिख रहा है, 8 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। यही आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ कहलाएगा। समझ में आ गया बच्चों, एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो इस तरीके से ये एलसीएम होता है और ये एचसीएफ होता है। तो एलसीएम एचसीएफ, मुझे आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो चलिए इसको मैं रफ कर दी हूँ, उसके आगे बताती हूँ कि क्या करना है इसमें। चलिए अब देखिए एलसीएम को फाइंड करने के कई तरीके होते हैं। तो एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के अकॉर्डिंग भी एलसीएम को निकाला जाता है ना, एक फैक्टर के अकॉर्डिंग भी निकाला जाता है। ठीक है, तो हम चलिए एलसीएम को मान लीजिए कोई नंबर ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए 8 ले लिया मैंने, 14 ले लिया, ठीक, या 16 ले लिया। यहाँ मैंने 3 नंबर्स ले लिए। अब हमें इसका एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ओके, तो 8 ले लिया, 14 ले लिया, 16 ले लिए। ये होता है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करने का तरीका। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 2 से नंबर कौन कौन से डिविजिबल है, 2 से डिवाइड कर देते हैं। 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 7 जा 14, फिर 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, फिर ये 7 अगेन एज इट इज आ जाएगा क्योंकि 2 के टेबल में 7 तो आता नहीं है। फिर 2 1 जा 2, 7 एज इट इज आ जाएगा, 2 2 जा 4 हो गया।
तो ये हो गया 2 1 जा 2 है ना। अब यहाँ पर फिर अगेन फिर 2 से यहाँ पर बचा है 2 1 जा 2, ये 7 ये 1। अब आपका लास्ट नंबर बचा है 7, सब नीचे 1 आ गया। अब हम क्या कर लेते हैं, इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 जितनी टाइम्स हो 1 2 3 4 इंटू 7 हो गया। अब हम इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और 16 कितना हो जाएगा, कितना हो गया 112 हो गया। ओके, तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया 112। ठीक है, तो इस तरीके से आप करोगे। तो ये हो गया आपका एलसीएम। ठीक, तो ये कौन सी मेथड के अकॉर्डिंग मैंने किया है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के अकॉर्डिंग एलसीएम को फाइंड किया है। ओके, सो इस तरीके से आप किसी भी एलसीएम को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के अकॉर्डिंग निकाल सकते हो। वो बच्चों आपको मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बताया था कि आगे एलसीएम एचसीएफ होता क्या है, बट अगर किसी के एग्जाम में मेथड के अकॉर्डिंग आ गया तो आपको इसके अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। ओके, तो चलिए ये आपका एलसीएम हो गया। ठीक, अब एचसीएफ को भी हम इसी मेथड के अकॉर्डिंग निकालते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के अकॉर्डिंग। जैसे मान लीजिए मैंने 16 ले लिया और यहाँ पर मान लीजिए मैंने 14 ले लिया। ठीक, नंबर ले लिया ये। अब हमें इसका एचसीएफ निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 16 ले लिए, अब इसको डिवाइड कर देंगे सबसे पहले। बट एक याद रखिएगा, इसमें हम एक साथ नंबर नहीं लेंगे, हम क्या करेंगे अलग अलग कर देंगे। तो पहले 2 का निकाल लेते हैं फैक्टर, है ना, और फिर 14 का निकाल लेंगे। तो 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, ये निकल गया 16 का। 14 का भी हम निकाल लेते हैं, 2 7 जा 14 एंड 7 1 जा 7। अब दोनों के फैक्टर हम लिख लेते हैं। 16 इक्वल टू इसके फैक्टर क्या आए थे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और 14 के क्या फैक्टर आया था 2 इंटू 7। अब इसमें जो कॉमन नंबर होगा उसको हम लिख लेते हैं। ये देखिए ये कॉमन आ रहा है इसमें, बाकी कोई नंबर कॉमन नहीं आ रहा है ना। तो ये आपका जो 2 आ गया, जो हम पेयर बना के लिखे हैं, यही कॉमन नंबर आपका होगा एचसीएफ। ये होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालने का तरीका एचसीएफ का। ओके, तो कॉमन होगा उसी को हम लेंगे। तो ये आपका क्या हो गया। तो चलिए अब मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताती हूँ फॉर एलसीएम। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक्स। शॉर्ट ट्रिक्स ऑफ एलसीएम। एलसीएम की मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगी और एचसीएफ की भी शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगी, बिकॉज कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपको इतना टाइम नहीं होता है कि आप लॉन्ग प्रोसेस का यूज करके एचसीएफ एलसीएम फाइंड करेंगे। ठीक है, वहां पर सिर्फ 1 से 2 मिनट दिया जाता है क्वेश्चन करने के लिए, तो वहां पर आपको शॉर्ट ट्रिक्स का पता होना बहुत जरूरी है। तो चलिए एलसीएम की मैं अभी आपको बताती हूँ शॉर्ट ट्रिक्स। जैसे यहाँ पर कुछ नंबर्स लिखे हैं 3 6 12 एंड 24। अब हमें इसका एलसीएम फाइंड करना है। तो एलसीएम फाइंड करने के लिए इसकी शॉर्ट ट्रिक्स आपको बता रही हूँ। जो सबसे ग्रेटर नंबर है, यहाँ पर जो सबसे लॉन्ग नंबर है उसको हम लिख लेंगे ऊपर, और नीचे जितने आपके जो स्मॉलेस्ट नंबर जो बाकी के बचे हैं उसको हम लिख लेते हैं नीचे। ओके, लिख लिए। तो आप देख सकते हो 3 से भी 24 डिविजिबल है, 6 से भी 24 डिविजिबल है एंड 12 से भी 24 डिविजिबल है। तो यही क्या हो जाएगा, आपका एलसीएम हो जाएगा। बस इतने से 2 से 3 सेकंड के अंदर आप इस एलसीएम, इस ट्रिक के अकॉर्डिंग एलसीएम को फाइंड कर सकते हो। तो ये तो हो गया। इसी का एक और मैं बता देती हूँ शॉर्ट ट्रिक एलसीएम निकालने का। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर ले लिया 3 6 9 27। ओके, ये नंबर ले लिया। अब हम इसकी शॉर्ट ट्रिक से एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो चलिए देखिए। इसमें भी वही ट्रिक का यूज करेंगे। जो सबसे लॉन्ग नंबर है उसको हम ऊपर लिख लेंगे और बाकी के नंबर हैं उन्हें हम नीचे लिख लेंगे। ठीक, तो आप देख सकते हो कि 3 से 27 डिविजिबल है 3 9 जो 27, 9 से भी 27 डिविजिबल है, 9 3 जो 27, तो इसको हम छोड़ देते हैं। अब ये जो 6 है, अब 6 आप जानते हो कि 27 के टेबल में मतलब 6 से 27 डिविजिबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ऐसा कौन सा नंबर का मल्टीप्लाई कर दें कि 6 से डिविजिबल हो जाए। तो 27 1 जा 27 वही आ जाएगा। तो हम 2 से करके चेक करते हैं। तो 27 2 से कितना हो जाता है 54।
अब आप जानते हो कि जो 54 है 6 से डिविजिबल हो जाएगा, बिकॉज 6 9 जा 54 होता है। तो यही आपका हो जाएगा बच्चों एलसीएम। ठीक है, तो 54 आपका यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा। तो इस ट्रिक के अकॉर्डिंग आप 3 से 4 सेकंड के अंदर शॉर्ट ट्रिक के अकॉर्डिंग एलसीएम फाइंड कर सकते हो। ये तो हो गई एलसीएम की शॉर्ट ट्रिक। अब मैं आपको बता देती हूँ एचसीएफ की शॉर्ट ट्रिक, कि एचसीएफ शॉर्ट ट्रिक के अकॉर्डिंग कैसे फाइंड करें। ओके, सो लेट स्टार्टेड। तो चलिए देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर एचसीएफ निकालने के लिए पहले यहाँ पर नंबर ले लेते हैं 24, 36, 48 एंड 60। चलिए यहाँ पर मैंने यहाँ पर एक नंबर ले लिया। ठीक, ये नंबर ले लिया मैंने, 4 नंबर ले लिया। अब हमें इसका एचसीएफ फाइंड करना है। तो अगर हम इसको बेसिक प्रोसेस के अकॉर्डिंग करेंगे तो काफी लॉन्ग हो जाएगी। तो हम इसको शॉर्ट ट्रिक के अकॉर्डिंग कैसे करेंगे, यहाँ पर एक नंबर ले लेते हैं 24। ठीक, अब 24 जिस जिस टेबल से डिविजिबल हो जाता है, जिस जिस नंबर से, वो नंबर हम लिख लेते हैं। तो 1 2 से हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, 4 से हो जाएगा, 6 से हो जाएगा, उसके बाद 8 से हो जाएगा, फिर 12 से होगा। ठीक, फिर अगेन 24 से हो जाएगा, वो लास्ट है। तो ये आप जो 12 देख रहे हो, ये जो 12 है, अब इस 12 से आप चेक करिए कि 12 किस किस नंबर से, ये क्या चारों नंबर डिविजिबल हैं। तो आप देख सकते हो कि ऐसा नंबर लेना होगा कि सारे नंबर उसमें डिविजिबल हो जाए। तो 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 फिर कितना हो जाएगा, 12 4 जा 48, 12 5 जा 60। मतलब 12 भी ऐसा नंबर है जिससे चारों डिविजिबल है। मतलब अगर चारों डिविजिबल है तो ये चारों कॉमन में भी आएंगे। तो यही 12 आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। बिकॉज बाकी के नंबर आप कॉमन में आएंगे तो जो हाईएस्ट नंबर कॉमन का होता है वही होता है आपका एचसीएफ। तो 12 इज द राइट आंसर। ओके, तो एचसीएफ फाइंड करने की शॉर्ट ट्रिक काफी इजी है, आप आसानी से कर लोगे। चलिए अब हम आते हैं जिस पर्पस से मैंने आपके लिए वीडियो बनाया था उस पे आते हैं। तो बच्चों मैं आपको आज एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जो क्वेश्चन बार बार हर साल एग्जाम में लगभग रिपीट होते रहते हैं, वो क्वेश्चंस मैं आपको आज सॉल्व कराऊंगी। और वो क्वेश्चन जो है एलसीएम एंड एचसीएफ पे डिपेंड है और उसी से रिलेटेड होते हैं, बट हम कर नहीं पाते बिकॉज हमें उसके बेसिक चीजें पता नहीं होती कि उसको करना किस तरीके से है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों मैं ये क्वेश्चन इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में रिपीट कर दूंगी, जैसे हिंदी मीडियम वालों को कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, तो चलिए, तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन मैं पहले रीड कर देती हूँ इंग्लिश में। लिखा हुआ है द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर इज, द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 13 एंड 819। मतलब अगर कोई 2 नंबर दिए हुए हैं तो उसका जो एलसीएम है और एचसीएफ है वो कितना है, 13 एंड 819 है। मतलब दोनों दिए, एलसीएम भी दिया है और एचसीएफ भी दिया है। ठीक है ना, तो आपको निकालना है इफ वन नंबर इज 91 और उसमें से वन नंबर जो दिया है वो 91 है, तो व्हाट इज द अदर नंबर, जो सेकेंड नंबर है वो कौन सा है, हमें निकालना पड़ेगा। तो चलिए मान लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसको मैं हिंदी से भी रिपीट कर देती हूँ। पूछा गया है दो संख्याएं P और Q, दो संख्याएं हैं P और Q, यहाँ पर मैं हिंदी से रिपीट कर देती हूँ। दो संख्याओं का एचसीएफ एंड एलसीएम क्रमशः 13 और 819 है। यदि एक संख्या 91 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। ठीक, ओके, तो मान लीजिए जैसे 2 नंबर्स P एंड Q है। ठीक, मान लीजिए P एंड Q एक 2 नंबर्स हैं। अब इसका एलसीएम और एचसीएफ दिया हुआ है। एलसीएम दिया हुआ है 819 एंड एचसीएफ दिया हुआ है, एचसीएफ जो आपका दिया हुआ है वो दिया हुआ है 13। ठीक, एलसीएम दिया 819 एंड एचसीएफ दिया हुआ है 13। ठीक, P एंड Q नंबर जिसमें से फर्स्ट नंबर 1 नंबर जो दिया है वो दिया हुआ है, मतलब P दिया हुआ है, जो P है वो दिया हुआ है 91। ठीक, तो आपको जो सेकंड नंबर है Q वो आपको क्या करना है, फाइंड करना है। तो इसको हम किस तरीके से फाइंड करेंगे, सबसे पहले इसका एक फॉर्मूला होता है। ओके, तो उस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे। ठीक,
क्या फॉर्मूला होता है कि P इंटू क्यू इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक। P इंटू क्यू इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। जब किसी क्वेश्चन में एलसीएम एचसीएफ दिया हो और कोई अदर नंबर दिया हो तो वहां पर हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे जब दो नंबर्स की मतलब टू नंबर्स की बात होगी। ओके, तो चलिए P एंड Q दिया हुआ है, ठीक। P हमें दिया, Q हमें फाइंड करना है, एलसीएम भी दिया, एचसीएफ भी दिया है। इस फॉर्मूले पे हम वैल्यू को पुट करके आसानी से सेकंड नंबर की वैल्यू को निकाल लेंगे। तो एक चीज याद रखिएगा बच्चों, आपको फॉर्मूले जरूर याद होने चाहिए और काफी छोटे फॉर्मूले हैं, आप 1 से 2 बार प्रैक्टिस में आपको आसानी से याद हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि मैथ बिगर फॉर्मूले के कुछ भी नहीं है, आपको फॉर्मूले लर्न करने ही पड़ेंगे, ठीक है। तो चलिए P इंटू क्यू इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ हो गया। अब फर्स्ट नंबर दिया हुआ है 91, P दिया हुआ है, Q हमें फाइंड करना है, एलसीएम दिया हुआ है 819 इंटू एचसीएफ दिया हुआ है 13। चलिए हमने रख दिया। अब हमें फाइंड किसकी करनी है, वैल्यू Q की करनी है, मतलब जो सेकेंड नंबर है अदर नंबर है उसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो Q इक्वल टू ये अदर नंबर हो गया सेकेंड नंबर, तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो 91 है मल्टीप्लाइड में है, अपोजिट के इक्वल साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। तो 819 इंटू 13 अपॉन 91, ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। 13 1 जा 13, 13 7 जा 91, ओके ये हो गया। अब 7 से इसको कट कर लेंगे, 819 को देख लेते कट रहा है कि नहीं। तो 7 1 जा 7, ये 11 हो गया, फिर अगेन 7 1 जा 7, अब ये क्या हो गया 4 हो गया, तो 49 हो गया, 7 7 जा 49, तो 117। तो जो Q है जो अदर नंबर है आपका वो क्या हो जाएगा 117 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या निकाल लेंगे, अदर नंबर निकाल लेंगे। जो सेकंड नंबर है वो हमारा आसानी से निकल जाएगा, मतलब वो दूसरी संख्या निकल जाएगी, ओके, जिसका मल्टीप्लाई मतलब गुणनफल एलसीएम एंड एचसीएफ दिया हुआ है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम करेंगे और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, एग्जाम में ज्यादातर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते रहते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि अगर डिजिट का हेर फेर होता भी है तो इसे आप आसानी से कर सको। ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। आप वीडियो को रोक के कॉपी कर सकते हो। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, चलिए देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है वो है प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम नंबर। क्वेश्चन है प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम नंबर इज 132, तो व्हाट देयर एलसीएम। टू नंबर है जो को प्राइम नंबर है उनका जो प्रोडक्ट ऑलरेडी दिया हुआ है 132 दिया गया है, तो एलसीएम हमें फाइंड करना है, ओके। तो चलिए अब मैं क्वेश्चन को हिंदी में भी रिपीट कर देती हूँ। अगर दो संख्याओं का एचसीएफ, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका सेकंड नंबर, ठीक, को प्राइम नंबर हो गया, तो को प्राइम नंबर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। चलिए को प्राइम नंबर होता क्या है पहले ये जान लीजिए। को प्राइम नंबर, ठीक, आपको प्राइम नंबर तो मैंने पढ़ाया था, अगर नहीं पढ़ा है आपने तो वीडियो मेरी देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। प्राइम नंबर और सारे नंबर्स के बारे में पूरी डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी बनी हुई है, आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए को प्राइम नंबर पूछा गया, तो सबसे पहले आपको प्राइम नंबर पता होना चाहिए। प्राइम नंबर क्या होता है, ठीक है। प्राइम नंबर वो नंबर होता है जिसकी या तो सिर्फ वो 1 से डिविजिबल हो या तो जो वही नंबर दिया है, मतलब वो सेल्फ नंबर दिया है, जैसे 7 हो गया, तो जो 7 वो किसी भी टेबल में नहीं आएगा, है ना, या तो उसे हमें 1 से डिविजिबल करना पड़ेगा, तो ऐसे 7 से ही करना पड़ेगा। तो इस तरीके के जितने भी नंबर होते हैं वो प्राइम नंबर होते हैं, ठीक है। तो को प्राइम नंबर अब किस तरीके से फाइंड करेंगे, तो चलिए जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया 8 और यहाँ लिख दिया 9, ठीक, 8 और 9 लिख दिया। अब 8 का हम फैक्टर कर लेते हैं। अगर हम 8 का फैक्टर करते हैं, है ना, 8 का फैक्टर करते हैं तो 2 इंटू 2 इंटू 2 होता है ना। और 9 का अगर हम फैक्टर करते हैं तो 3 इंटू 3 होता है ना, मतलब 3 के उसमें आएगा, ये 2 के टेबल में आएगा, है ना। तो फैक्टर ही कर लेते हैं, चलिए फैक्टर निकाल लेते हैं। जैसे
1 में तो आएगा ही, 2 में आ गया, 4 में आ गया, 8 में आ गया, ये तो 1 में आएगा, 3 में आएगा, है ना। अब चलिए, क्या इसमें कोई कॉमन नंबर दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा होगा, लेकिन सिर्फ जो 1 है वो कॉमन नंबर है, अदरवाइज और कोई नंबर नहीं है। तो इस टाइप के नंबर, जितने भी नंबर होंगे जिसमें कोई कॉमन फैक्टर ना हो, वो आपका को प्राइम नंबर होगा। ठीक है, आ गया होगा समझ में? वो नंबर जिसमें कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो वो आपके को प्राइम नंबर कहलाएंगे। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि आपको पता होना जरूरी था कि को प्राइम नंबर होता क्या है, नहीं तो आपको क्वेश्चन में सॉल्व करने में दिक्कत हो जाती। तो चलिए, तो प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम नंबर इज 133, 132, व्हाट्स देयर ऑफ एलसीएम, इसका एलसीएम क्या होगा? ठीक है, तो चलिए पहले तो लिखेंगे लेट बी को प्राइम नंबर ऑफ, को प्राइम नंबर ऑफ P एंड Q, है ना। ये कोई को प्राइम नंबर है, ये मैं आपको समझाने के लिए डिटेल से लिख रही हूँ। आपको कंपटीशन एग्जाम में ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, आप शॉर्ट ट्रिक से निकाल लोगे, है ना, P एंड Q को लेके। ठीक, तो चलिए ले लेते हैं, है ना। तो P एंड Q, P इंटू Q, है ना, HCF और LCM होता है, ऑलरेडी अभी मैंने फॉर्मूला बताया था, HCF इंटू LCM, है ना। टू नंबर्स का मतलब जो नंबर दिए हुए हैं आपके, उसके इक्वल का HCF इंटू LCM होता है, मतलब दोनों का जो मल्टीपल होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, वो क्या होता है? इक्वल होता है। चाहे टू नंबर्स का मल्टीप्लाई करके चेक कर लो या HCF इंटू उनका LCM निकाल कर मल्टीप्लाई कर लो, दोनों का आंसर क्या होता है? इक्वल होता है। तो ये फॉर्मूला होता है, ये आप याद कर लीजिएगा। ठीक, तो चलिए P इंटू क्यू दिया है, P इंटू क्यू मतलब को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर यहाँ पर 132 दिया है ऑलरेडी क्वेश्चन में। ठीक, HCF, अब चलिए अभी हमने फैक्टर निकाला था, है ना, यह देखा जाए तो उसका फैक्टर निकाला था, तो उसमें कोई भी कॉमन नंबर नहीं आया था सिर्फ 1 के अलावा, तो HCF यहाँ पर क्या आएगा? 1 आएगा, आ जाएगा, है ना। और LCM क्या आ जाएगा? हमें निकालना है, फाइंड करना है LCM को। ठीक है, तो LCM तो हम फाइंड करेंगे। ठीक, तो 132 इक्वल टू LCM बन गया, LCM ही हो जाएगा, है ना। तो LCM क्या निकल गया आपका? आप देख सकते हो जो LCM हमारा है, जो LCM फाइंड हम कर रहे हैं, ऑलरेडी निकल आया, इसको रखने पर क्या आ रहा है? 132 आ रहा है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो को प्राइम में अगर ऐसा कुछ पूछता है तो को प्राइम में केवल 1 ही फैक्टर होता है जो कॉमन होता है, तो जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे तो आपको HCF में 1 ही रखना है। ठीक है, और LCM आपको अगर फाइंड करने के लिए आता है तो इस तरीके से आप कर सकते हो। ओके, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट होता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करा रही हूँ काफी इंपॉर्टेंट है, जो ज्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में LCM और HCF से रिलेटेड आते ही रहते हैं। ओके, चलिए अब हम आते हैं थर्ड नंबर पे। थर्ड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। थर्ड नंबर क्वेश्चन दिया है बच्चों, लिखा हुआ है टू नंबर आर इन ए रेशियो, टू नंबर आर इन ए रेशियो 3:5 इफ देयर HCF इज 16 फाइंड देयर LCM। अब चलिए यहाँ पर देखिए कि नंबर तो नहीं दिया है पर उनका रेशियो दिया है। क्या दिया? नंबर तो नहीं दिया है, वो टू नंबर्स तो नहीं दिए, बट यहाँ पर रेशियो दिया हुआ है एंड HCF दिया हुआ है, तो फाइंड हमें LCM करना है। यहाँ पर भी हमें LCM को ही फाइंड करना है। ठीक है, तो इसको मैं हिंदी में भी क्वेश्चन को रिपीट कर देती हूँ। क्या है? दो संख्याओं का अनुपात अगर 3:5 है, यदि उनका HCF 16 है तो LCM क्या होगा? ठीक, तो यहाँ पर अगर दो संख्याओं का अनुपात दिया है, संख्याएं नहीं दी हैं, और उनका HCF दिया है, मतलब महत्तम समापवर्तक दिया हुआ है, तो हमें लघुत्तम समापवर्तक को निकालना है। ओके, तो चलिए द HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर इज, तो चलिए यहाँ पर हम निकालते हैं। टू नंबर्स आर इन ए रेशियो, रेशियो दिया हुआ है 3:5 दिया हुआ है। ठीक है, सो यहाँ पर जो टू नंबर्स का हम रेशियो मानेंगे, लेट बी
टू नंबर क्या होते हैं, पी एंड क्यू हो गए, इनका जो रेशियो हो गया वो क्या हो गया, एम रेशियो एन हो गया। ठीक, ये हमने लेट कर लिया, मान लिया कि एम रेशियो एन है। ओके, तो इसका भी फॉर्मूला होता है बच्चों, क्या फॉर्मूला होता है, एलसीएम इक्वल टू एम इंटू एन इंटू एचसीएफ। ठीक, जब भी ये क्वेश्चन इस तरीके का दिया रहेगा रेशियो में, अगर हमें एलसीएम निकालना होगा तो यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज हो जाएगा, रेशियो के साथ एचसीएफ का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारा एलसीएम आ जाएगा। याद रखिएगा, रेशियो के साथ एचसीएफ का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एलसीएम आ जाएगा। ओके, तो चलिए हम निकाल लेते हैं। तो हमारा एलसीएम निकालना है ना, m इंटू एन हमारा रेशियो है, तो m क्या है 3 है और n क्या है 5 है, एंड एचसीएफ हमारा ऑलरेडी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 16। अब बस इसको हम नॉर्मल जैसे मल्टीप्लाई करते हैं कर लेंगे, 3 5 = 15 इंटू 16। अगर हम इनका मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आंसर आ जाएगा, 240 आंसर आ जाएगा। ओके, तो देखिए कितनी आसानी से हमारा एलसीएम निकल आया है ना। तो देख सकते हैं कि क्वेश्चन तो हमें देखने में काफी लग रहा था हार्ड, कि यार इसको किस तरीके से किया जाएगा, लॉन्ग प्रोसेस होगी, बट देखिए इस अकॉर्डिंग इस फॉर्मूला, अगर आपको फॉर्मूला याद होगा तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर लोगे। तो मैं बार बार यही रिपीट कर रही हूँ आपको कि आप ज्यादा से ज्यादा फॉर्मूले को याद करना सीखिए, प्रैक्टिस करिए। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन लगाने की, आपको ऑलरेडी फॉर्मूला ऑटोमेटिक लर्न हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आप एलसीएम निकाल सकते हो। अगर कोई क्वेश्चन रेशियो में दिया है, आपको एलसीएम फाइंड करना है, एचसीएफ दिया हुआ है, तो हमें कुछ नहीं करना है, बस आपको इतना याद रखना है कि एलसीएम अगर हमें निकालना है रेशियो के साथ, तो हमें क्या करना है, उस रेशियो का एचसीएफ के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमारा एलसीएम फाइंड हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आपका थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आप वीडियो रोक के कॉपी कर सकते हो। ओके बच्चों, चलिए अब आते हैं हम फोर्थ नंबर क्वेश्चन में। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया हुआ है 2 नंबर आर इन ए रेशियो। अब चलिए फिर से रेशियो क्वेश्चन आता है, 2 नंबर आर इन ए रेशियो 2:3 इफ देयर एलसीएम इज 42। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन में रेशियो भी दिया हुआ है, एलसीएम भी दिया हुआ। उस क्वेश्चन में क्या था, रेशियो दिया था, एचसीएफ दिया था, बट एलसीएम नहीं दिया था। ठीक, क्वेश्चन डिफरेंट है, ये याद रखिएगा, पूछने का तरीका उसका चेंज है। 2 नंबर्स आर इन ए रेशियो 2:3 इफ देयर एलसीएम इज 42। ठीक, फाइंड द लार्जर नंबर। लार्जर नंबर मतलब आपका जो 2 नंबर्स होते हैं उसमें से फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर होता है, तो उन दोनों में से कौन सा लॉन्गर नंबर है, मतलब ग्रेटर नंबर है, बड़ा नंबर है, वो हमें फाइंड करना है। ओके, तो सेम वही प्रोसेस, सबसे पहली बात तो इस टाइप के क्वेश्चन में मैंने पहले ही बता दिया था कि रेशियो के साथ एचसीएफ का मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक, तो दैट्स इट, यहाँ पर एलसीएम इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेशियो एम इंटू एन इंटू एचसीएफ। ठीक, m इंटू एन इंटू एचसीएफ। ओके, बिकॉज एन आपका रेशियो है, एचसीएफ ऑलरेडी आपका यहाँ पर दिया हुआ है। ओके, तो देयर एलसीएम इज 42, फाइंड द लार्जर नंबर। ओके, अब चलिए, अब यहाँ पर आप क्वेश्चन को देखिए कि एलसीएम दिया है, हमें एचसीएफ नहीं दिया है। पिछले क्वेश्चन में क्या था कि एचसीएफ दिया था, हमें एलसीएम फाइंड करना था, यहाँ पर एलसीएम दिया है, हमें एचसीएफ फाइंड करना है। तो आप देखिए एक फॉर्मूले से आपके 2 क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। आपको ऑलरेडी यहाँ पर फॉर्मूला पता है कि अगर कोई वैल्यू रेशियो में दी हुई है, ठीक, और वहां पर आपको एचसीएफ दिया हुआ है, ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन है, एलसीएम फाइंड करना है, तो हमारा यही फॉर्मूला है। तो इसी तरीके से अगर एलसीएम फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला है, तो एचसीएफ फाइंड करने के लिए भी यही फॉर्मूला यूज होगा। अब मैं बताती हूँ कैसे। तो देखिए एलसीएम का ये फॉर्मूला दिया है, अब हम क्या करेंगे, एचसीएफ को निकाल लेंगे इसी फॉर्मूले से। चलिए देखिए कैसे, ये एचसीएफ मल्टीप्लाइड में है, ये एलसीएम हो गया आपका, है ना, ये एल जो है एलसीएम हो गया, ये m इंटू एन है, ये जो m इंटू एन है ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में है, अपोजिट के इक्वल साइड अगर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो m इंटू एन हो गया। देखिए कितना सिंपल हो गया, एक ही फॉर्मूले से हमने दूसरे फॉर्मूले को निकाला और उसी फॉर्मूले से हम दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे।
तो एचसीएफ इक्वल टू क्या हो गया, एलसीएम अपॉन एम इंटू एन। ठीक, मतलब ये जो रेशियो हो गया अपोजिट में आ गया, मतलब डिवाइड में आ गया। ओके, तो चलिए क्वेश्चन को हम फाइंड कर लेते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हमें एचसीएफ निकालना पड़ेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो कैसे निकालेंगे, चलिए देख लेते हैं। एलसीएम क्या दिया हुआ है, 42 दिया हुआ है क्वेश्चन में, है ना, और एम रेशियो एन जो दिया हुआ है वो 2:3 के फॉर्म में दिया है, मतलब m इंटू एन 2:3 हो गया। ठीक, अब हम इसको कट करते हैं तो ये कट जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, 3 7 जा 21। तो जो एचसीएफ आपका आ रहा है वो क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। ठीक, इतना आपको क्लियर हो गया होगा, आई होप। एचसीएफ आपका 7 आ गया। जब हमारा एचसीएफ आ गया तो हम आसानी से फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर निकाल लेंगे, है ना। कैसे निकाल लेंगे, ठीक, चलिए देखते हैं कैसे निकालते हैं। इतना हो गया है। ठीक, अब मैं इसको इरेज करती हूँ। एचसीएफ हमारा 7 है। चलिए, तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला होता है, लिख लेते हैं L इक्वल टू M इंटू N इंटू H, ये फॉर्मूला होता है ना। तो एक फॉर्मूला और होता है बच्चों, क्या फॉर्मूला होता है, ठीक, याद रखिएगा यहाँ पर। इससे अगला फॉर्मूला, अगर हमें 2 नंबर्स निकालने होंगे, हमारे पास एचसीएफ की वैल्यू दी है, अगर हमें रेशियो की वैल्यू निकालनी है, मतलब एन की और एन की, पी और क्यू की वैल्यू निकालनी है, तो उसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है, m इंटू एच इक्वल टू, सॉरी m इंटू एन हो गया ये, है ना, ये जो रेशियो हो गया, सॉरी यहाँ पर h है, ठीक है, एचसीएफ हो गया ना, हमारे पास एचसीएफ दिया हुआ है, तो m इंटू एचसीएफ इक्वल टू p हो जाएगा, याद रखिएगा, m इंटू एचसीएफ, मतलब फर्स्ट रेशियो के साथ अगर हम एचसीएफ को फाइंड मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी पहली वाली फर्स्ट नंबर मतलब p की वैल्यू निकल आएगी। ओके, और n इंटू एचसीएफ हम करते हैं तो हमें सेकंड वाली की वैल्यू मतलब q की वैल्यू निकल आएगी। याद रखिएगा, अगर पहले रेशियो के साथ, फर्स्ट रेशियो के साथ अगर हम एचसीएफ को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा फर्स्ट नंबर मतलब p की वैल्यू निकलेगी। अगर हम सेकंड रेशियो का n के साथ एचसीएफ को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास q की वैल्यू निकलेगी। ये भी फॉर्मूला है, इसको भी अच्छे से याद कर लीजिएगा, कॉपी जरूर कर लीजिएगा, प्रैक्टिस के टाइम आपको काम आएगा। ठीक, तो चलिए हम अब अपना स्मॉलर एंड लॉन्गर नंबर निकालते हैं। क्वेश्चन में लॉन्गर नंबर फाइंड करने के लिए कहा है तो हमें दोनों ही करना पड़ेगा, तभी पता चलेगा कि कौन सा लॉन्गर है कौन सा स्मॉलर है। ठीक, तो हमें p की वैल्यू निकालने के लिए m इंटू एच का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो m की वैल्यू क्या है, m की वैल्यू हमारे पास 2 दी हुई है ना, और h की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, क्या, 7 फाइंड किए थे ना एचसीएफ, तो 2 7 जा 14, तो फर्स्ट वैल्यू हमारी क्या आ गई, 14 आ गई। यहीं पर चलिए सेकंड वैल्यू हम निकाल लेते हैं, n इंटू एच, सेकेंड रेशियो तो h मतलब एचसीएफ है, कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक, तो n की वैल्यू क्या है, 3 है, एचसीएफ की वैल्यू ऑलरेडी फाइंड है, क्या है, 7, 3 7 जा 21। तो आप देख सकते हो कि कौन सी वैल्यू बड़ी है, p की वैल्यू बड़ी है कि q की वैल्यू बड़ी है, q की वैल्यू बड़ी है, क्योंकि p की वैल्यू 14 है और q की वैल्यू 21 है, तो q इज द ग्रेटर नंबर। ठीक है, तो लॉन्गर नंबर की बात पूछी गई थी क्वेश्चन में कि वो कौन सा लॉन्गर नंबर है। ठीक, तो हमें कौन सा लॉन्गर नंबर है, 21 इज द लॉन्गर नंबर। ओके, तो आई होप आपको फोर्थ नंबर भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। मुझे कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। अब आपका एक क्वेश्चन बचा है बच्चों, वो है लास्ट क्वेश्चन और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो लास्ट तक वीडियो पे जरूर बने रहिएगा अगर आपको एग्जाम को अच्छे से सीरियसली एग्जाम की पढ़ाई आप कर रहे हो तो। ठीक है, तो चलिए फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में रीड कर लेती हूँ। पहले लिखा हुआ है 4 नंबर आर इन ए रेशियो। अब चलिए, अब आप देखिए, अभी तक तो 2 नंबर का था, यहाँ पर 4 नंबर का दिया है, 4 रेशियो दिया है। आप कंफ्यूज ही हो जाओगे क्वेश्चन में कि 2 नंबर का रेशियो हमने किया था।
तो आप एक बात बताइए बच्चों कि जब हम एलसीएम एचसीएफ निकालते हैं तो क्या सिर्फ 2 नंबर का निकालते हैं? कभी कभी 3 का भी निकालते हैं, 4 का भी निकालते हैं, 5 का भी निकालते हैं कि नहीं निकालते हैं? तो इसी तरीके से रेशियो उसका दिया हुआ है। ओके, तो 4 नंबर है इन द रेशियो 2:3:5:6। इफ देयर एचसीएफ इज 12, उसका एचसीएफ दिया हुआ है, फाइंड करना है एलसीएम। क्या फाइंड करना है? एलसीएम फाइंड करना है। आल्सो फाइंड द लॉन्गेस्ट नंबर, इसमें भी लॉन्गेस्ट नंबर फाइंड करना है। तो मैं हिंदी में क्वेश्चन रिपीट कर देती हूँ। ठीक, क्वेश्चन है 4 संख्या 2:3:5:6 के अनुपात में अगर संख्याओं का एचसीएफ 12 है, मतलब 12 है, तो एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए, द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज, सॉरी यहाँ पर 4 नंबर का है। ठीक है, तो चलिए, तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला आप राइट कर लीजिएगा बच्चों, नोट जरूर करते चलिएगा सारे फॉर्मूले। सो नंबर बी अगर ए बी सी डी एंड शॉन इस टाइप के में रेशियो आते हैं, 2 से ज्यादा रेशियो फॉर्म में आते हैं, तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला है इसका? सिंपल सी बात है, हमें रेशियो का ही एलसीएम निकाल देना है। क्या कर देना है? रेशियो का ही एलसीएम निकाल देना, और कुछ नहीं करना है इसमें। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एलसीएम का हमने साइन लगा दिया, एल ए बी सी डी एंड शॉन। इस टाइप के 2 से ज्यादा अगर नंबर रहते हैं आपके क्वेश्चन में, रेशियो रहता है, तो आपको ये फॉर्मूला लगा देना है। ठीक है, रेशियो का ही एलसीएम हमको निकालना पड़ जाएगा। ठीक, तो ऐसे, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एलसीएम, ठीक, इसी का रेशियो का ए बी सी डी एंड शॉन इनटू एचसीएफ। कुछ नहीं करना है, इसी के रेशियो का एलसीएम निकाल के एचसीएफ के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, दैट्स इट। ओके, तो और कुछ भी आपको यहाँ पर नहीं करना है बच्चों। ठीक है ना, सीधा सीधा हिसाब है यहाँ पर कि उसी रेशियो का हमें एलसीएम फाइंड करके एचसीएफ के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक, तो चलिए निकाल लेते हैं। सबसे पहले हमें एलसीएम निकालना है, उसके बाद लॉन्गेस्ट नंबर भी निकालना है। तो एलसीएम इक्वल टू एल, यहाँ पर जो रेशियो दिए हुआ है क्वेश्चन में, क्या दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है एंड 6 दिया हुआ है, और एचसीएफ ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्वेश्चन में एचसीएफ दिया हुआ है 12। ठीक, अब हम इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। तो चलिए एलसीएम निकाल लेते हैं। अभी याद होगा आपको एलसीएम की मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई थी कि नहीं बताई थी? तो चलिए कैसे बताई थी? 6 को हम यहाँ पर सबसे लॉन्गेस्ट नंबर क्या है? 6 है, 6 ऊपर रख लेते हैं, 2 3 5 लिख लिया। अब 2 से 6 को डिवाइड करेंगे, कट जाएगा। 2 के टेबल में भी 6 आता है, 3 के टेबल में भी 6 आता है, बट 5 के टेबल में 6 नहीं आता। तो क्या करेंगे? क्या 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 2 या 12 हो जाएगा, तब भी 5 से नहीं कटेगा। 6 4 जा कर देंगे 24 हो जाएगा, तब भी 5 से डिविजिबल नहीं होगा। लेकिन 5 का अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 5 से कट जाएगा, 5 6 जा 30। तो देखिए हमारा आसानी से एलसीएम फाइंड हो गया। क्या एलसीएम आ गया? 30। तो एलसीएम कितना आ गया हमारा? 30 आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, तो 30 हमारा इसका एलसीएम आ गया, और 12 ऑलरेडी दिया हुआ है आपका एलसीएम। अब हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 30 में 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 12 0 12 3 जा 36, मतलब 360। तो एलसीएम आपका देखिए आसानी से निकल आया 360। ओके, तो 360 आपका यहाँ पर एलसीएम आ गया। तो आप देख सकते हो कितना आसान था कि भले हमें ये 4 रेशियो में क्वेश्चन दिया हुआ था, बट यहाँ पर क्या किया हमने? 4 रेशियो में भले हमारा क्वेश्चन दिया हुआ था, बट इसका सिंपल सा फंडा था, आपको जब भी 2 से ज्यादा रेशियो का कोई क्वेश्चन दिखता है एलसीएम एंड एचसीएफ से रिलेटेड, तो आप क्या करोगे? उसी रेशियो का एलसीएम निकाल के एचसीएफ के साथ मल्टीप्लाई करोगे। दैट्स इट, आपका एलसीएम आसानी से फाइंड हो जाएगा। ओके, तो चलिए हमने यहाँ पर एलसीएम निकाल लिया। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा? लॉन्गर नंबर। तो चलिए निकाल लेते हैं। तो लॉन्गर नंबर हमारा क्या हो जाएगा?
तो सबसे बड़ा जो रेशियो तो क्या था 6 था, है ना। सबसे बड़ा जो रेशियो था, रेशियो नंबर 4 नंबर थे, तो फोर्थ नंबर में सबसे लास्ट नंबर जो 6 था वही लॉन्गर रेशियो था। लॉन्गर रेशियो नंबर जो था क्या था 6 था कि नहीं था, है ना 6 था। अब हम क्या करेंगे एचसीएफ के साथ इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा लॉन्गर नंबर निकल आएगा। सिंपल सा फंडा है। क्या कर देंगे हम लॉन्गर रेशियो नंबर के साथ क्या कर देंगे एचसीएफ का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एचसीएफ हमारा क्या था, एचसीएफ हमारा क्या था बच्चों 12 था। ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया, तो 6 के साथ 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 6 कितना हो जाएगा 72 आंसर। एक क्वेश्चन में इसमें और आपको बता देती हूँ, बना दूंगी। जैसे यहाँ पर लॉन्गर नंबर कह दिया, कभी कभी क्वेश्चन में आपको स्मॉलर नंबर भी कह सकता है, बिटवीन नंबर भी कह सकता है, तो याद रखिएगा सबका एचसीएफ के साथ ही मल्टीप्लाई करना है। अगर लॉन्गर कह रहा है तो लॉन्ग मतलब ग्रेटर नंबर के साथ कर देंगे, स्मॉलर कह रहा है तो सबसे जो छोटा नंबर होगा उसका एचसीएफ के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर बिटवीन कह रहा है, अगर बिटवीन वाला नंबर बीच वाला नंबर अगर बोल रहा है, अगर 3 नंबर है तो बीच वाले नंबर के साथ एचसीएफ का मल्टीप्लाई करके निकाल देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन को किसी भी तरीके से घुमा फिरा के पूछा जा सकता है, तो आप हर क्वेश्चन के लिए रेडी रहना चाहिए। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को फाइंड करना है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और अगर नहीं आए हैं तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं कोशिश करूंगी नेक्स्ट टाइम आपको और अच्छे तरीके से क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूं। ठीक है, तो अब मैं आपसे यहाँ विदा लूंगी। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। आप इसकी प्रैक्टिस जरूर एक बार घर में जरूर करिएगा, क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अक्सर आते हैं। ठीक, तो अब मैं आपसे विदा लेती हूँ इस वीडियो के साथ। ठीक है, तो तब तक के लिए नमस्कार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।